execute the jobs, and multiple types of triggers, and how we can manage the users, and how we can assign the roles to them, all these things. So today we are going to do a very interesting practical. We will see how today we will see how we can, if we talk about the today's agenda, so we will see how we can integrate GitHub with Jenkins, and the Jenkins will automatically pull the code from the GitHub and will execute the job. ओके, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक एंड टू एंड, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैनुअल नहीं होगा. सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से हमें प्लगइन्स चाहिए, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वर्क फ्लो क्या रहने वाला है, क्या आज का जो क्या सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक हमारे पास डेवलपर है जो कि कोड लिखता है. ठीक है, डेवलपर ने कोड लिखा और कोड पुश किया गिटहब में. सिंपल, गिटहब में डेवलपर ने कोड पुश किया, और जैसे ही कोड गिटहब में पुश किया, यहाँ पे हम गिटहब से इंटीग्रेट कर सकते हैं जेनकिंस को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे गिटहब के साथ. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोड पुश होगा गिटहब के अंदर, जेनकिंस क्या करेगा, जेनकिंस जाएगा गिटहब के पास. हम बोल सकते हैं दिस इज द स्टेप नंबर 1. डेवलपर जब कोड पुश करता है गिटहब के अंदर, और यहाँ पे हमने जेनकिंस को गिटहब के साथ इंटीग्रेट किया है, जेनकिंस जाएगा गिटहब में, स्टेप नंबर 2, एंड जो भी कोड है वहाँ पे उसको डाउनलोड करेगा जेनकिंस के अंदर और जेनकिंस सर्वर में, स्टेप नंबर 3, एंड देन जो भी हमारा जॉब है वो एग्जीक्यूट होगा. सो ये प्रोसेस रहने वाला है, कैसे जेनकिंस गिटहब से कोड डाउनलोड करेगा ऑटोमेटिकली और कैसे वो जॉब एग्जीक्यूट होगा. सो ये आज हम देखने वाले हैं कि ये कैसे होगा, एंड टू एंड ऑटोमेशन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग ऑल्सो हम देखेंगे कि कैसे हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं. अगर हम गिटहब में अपना कोई एप्लीकेशन रखते हैं तो वो जेनकिंस के थ्रू हम कैसे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम डायरेक्ट गिटहब में कोई चेंज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हमारी वेबसाइट में कैसे दिख सकता है, कैसे अपीयर होगा. लाइक जस्ट वी नीड डेवलपर, वी नीड द कोड, एंड आफ्टर जस्ट पुशिंग द कोड इनसाइड द गिटहब, द चेंजेस इनसाइड द वेबसाइट विल बी डन ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है ये आज हम देखने वाले हैं. So let's start the practical part. So we can see just a minute. Okay, so here I have an instance in AWS Jenkins EC2. In this instance I have already the Jenkins installed, and this is the Jenkins dashboard, and this is the वेरी फ्रेश जेनकिंस डैशबोर्ड. यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है. दिस इज द मेन डैशबोर्ड. ओके, सो नाउ वी नो व्हाट इज जॉब एंड हाउ वी कैन क्रिएट द जॉब्स एंड हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द जॉब्स यूजिंग ट्रिगर्स. ओके, सो वी नो दैट जॉब को हम आइटम भी बोलते हैं और प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. और अभी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्री स्टाइल जॉब कर रहे हैं, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट आई थिंक हम यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए. जस्ट अ मिनट, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं. फ्यूचर में हम देखेंगे कि और भी मल्टीपल टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं और उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. अभी के लिए जस्ट हम सिंपल यूज़ करें फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट. ठीक है, तो अभी हम ये चीज़ कर रहे हैं. तो लेट्स गो एंड क्लिक ऑन द न्यू आइटम. हमें पता है कोई भी जॉब क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करते हैं न्यू आइटम पे. क्लिक ऑन द न्यू आइटम. ऑल्सो वी कैन क्लिक हियर क्रिएट अ जॉब. कहीं भी हम क्लिक करके जॉब क्रिएट कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन द न्यू आइटम. ओके, गिव द नेम. आई एम गिविंग द नेम जस्ट job 1. select the freestyle project. Click on OK. Okay, so now we have the job 1. Just I'm going to the dashboard. I'm not configuring this job. Click on the dashboard. Okay, so right now we have the job 1. Okay, so this is the job 1. Also there is a one thing,
every job हैज इट्स ऑन वर्क स्पेस। हर जॉब का, हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक पर्सनल वर्क स्पेस होता है, ठीक है। वर्क स्पेस मीन्स वो लोकेशन जहाँ पे ये जो हमारी कमांड्स होती हैं पर्टिकुलर जॉब की रन होती हैं, और वहाँ का जो भी कोड है डाउनलोड होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे हमारा जॉब है, तो दिस इज आवर जॉब। जस्ट क्लिक ऑन द जॉब। जॉब पे क्लिक करके बाद जॉब के अंदर नाउ वी आर इनसाइड द जॉब 1। जॉब 1 के अंदर यहाँ पे एक वर्क स्पेस का ऑप्शन है, वर्क स्पेस। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइक अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है बिकॉज हमने अभी जॉब को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। सो दिस इज द जॉब 1। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। बेसिक्स में अगर हम बात करें, सो दिस इज द डैशबोर्ड। go inside the manage Jenkins, click on the manage Jenkins. Here we have multiple options to configure the system or to configure the Jenkins server. In the system configuration, configure system, click on this configure system. In this configuration we can see there is a home directory, means this is the home directory. हमने इसके बारे में पहले ही बात की है कि क्या होता है। एंड दिस इज द सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज मैसेज फॉर जस्ट टेस्टिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट लिखा कोई भी एक मैसेज, यहाँ पे सिस्टम मैसेज, ठीक है। और ये डायरेक्टरी हमारा। एंड इसके बाद हमारे पास एक है एग्जीक्यूटर्स, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स बेसिकली। तो एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटर्स मीन्स अभी हमारे पास एक जेनकिंस सर्वर है, जेनकिंस सर्वर जो कि AWS में रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जेनकिंस सर्वर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जो कि हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, अमेजोन लिनक्स। सो इस सर्वर के अंदर हमारे जॉब्स रन होते हैं। जो भी हम जॉब्स क्रिएट करते हैं वो कहाँ पे रन होते हैं? इस सर्वर के अंदर रन होते हैं। अभी इस सर्वर में हमारे रन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस सर्वर में एक टाइम पे हम कितने जॉब्स रन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स। लाइक अगर हमारे पास 2 एग्जीक्यूटर हमने सेट किया है, 2 एग्जीक्यूटर, इसका मतलब क्या है कि हम एक टाइम पे 2 जॉब्स को रन कर सकते हैं। मीन्स एट द सेम टाइम वी कैन एग्जीक्यूट द 2 जॉब्स इन पैरेलल, ओके। सो अभी हमने यहाँ पे सेट किया है 2 जॉब्स। हम कितने भी कर सकते हैं, बट इट्स गुड कि हम इसको ज़्यादा ना रखें, कम ही रखें, बिकॉज फाइनली अगर पैरेलल मल्टीपल जॉब्स रन होंगे तो जो हमारा सर्वर है उसकी जो कैपेसिटी है, जो रैम है या फिर जो स्टोरेज है, उस पर भी रैम और CPU है, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो वो डिपेंड, हम यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स ज़्यादा नहीं रखते नॉर्मली, 2 और 3। बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज और द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर्स, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास होता है क्विट पीरियड। क्विट पीरियड का क्या मतलब होता है? क्विट पीरियड मीन्स, जस्ट मैं आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हमको नॉलेज रहे कि इसका क्या मतलब होता है इन टर्म्स का। सो क्विट पीरियड का मतलब होता है, हम इसको सेट कर सकते हैं। क्विट पीरियड मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे गिटहब है, ठीक है। तो गिटहब के अंदर जैसे ही डेवलपर ने कोई कोड पुश किया और कोई कमिट किया, ठीक है, कोड कमिट किया, तो यहाँ पे ये जेनकिंस के पास, जेनकिंस यहाँ से फेच कर लेगा, इसको डाउनलोड कर लेगा और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं हमारा जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। बट हम चाहते हैं कि जैसे ही ये कोड यहाँ पे कमिट हो, उसके बाद जेनकिंस इसको डाउनलोड करे और इसको एग्जीक्यूट करे, उससे पहले ये एटलीस्ट कुछ टाइम वेट करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो टाइमर सेट कर सकते हैं, तो वो हम सेट करते हैं क्विट पीरियड, ठीक है। तो ये हम बाय डिफॉल्ट ये होता है आई थिंक 5 सेकेंड, ठीक है। बिकॉज कभी कभी होता है कि जैसे ही डेवलपर ने कोड पुश किया, कोड कमिट किया, तो एकदम से कोड कमिट नहीं होता। अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं या बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं तो उसको टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन कितना बड़ा है या फिर हम कमिट कितने चेंजेस कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्विट पीरियड सेट करते हैं। हम इसको 5, 10, 15 कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूज केस।
अभी हमने इसको 5 रखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट 5 है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर जैसे जेनकिंस लोकेशन, जेनकिंस का सर्वर है यहाँ पे, पब्लिक आईपी और पोर्ट नंबर, ये हमें पता है इसके बारे में। सो ये कुछ और यहाँ पे ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लिक करते हैं ऐड पे, तो हम यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, नेम और वैल्यू, जैसे हम अपने नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम्स में करते हैं, ठीक है। डिलीट। सो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम सेट कर सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन कैसे हम किसी को ईमेल सेंड करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। एंड देयर इज़ वन मोर ऑप्शन ऑफ यूसेज। इन द यूसेज राइट नाउ दिस इज यूज दिस नोड एज मच एज पॉसिबल। इस लाइन का क्या मतलब है? यूसेज में बाय डिफॉल्ट क्या है? यूज दिस नोड एज मच एज पॉसिबल। तो इसका मतलब है नोड बेसिकली क्या है यहाँ पे? हमारा सिस्टम, ठीक है। हमारा नोड क्या है यहाँ पे? सिस्टम मीन्स हमारा जेनकिंस सर्वर, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका सर्वर है, जो सारे जॉब्स होंगे वो इसी में रन होंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम जो है इसी को यूज करेगा। अभी तो हमारे पास एक ही सिस्टम है, बट इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे कि हम मल्टीपल नोड्स और बोल सकते हैं मल्टीपल सिस्टम्स कैसे हमारे जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा उसका आर्किटेक्चर बना के दिखाऊं तो होता क्या है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम हमने यहाँ पे लॉन्च किया जिसमें हमने जेनकिंस कॉन्फ़िगर किया। ये हमारा हो गया जेनकिंस सर्वर, और हम इसको लाइक मास्टर नोड भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हम मल्टीपल और ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 1 2 3, ठीक है। तो होता क्या है, आइडियली जब हम काम करते हैं जेनकिंस पे, तो हमारा मास्टर पे कोई जॉब रन नहीं करता, हम कभी भी मास्टर पे जॉब रन नहीं करवाते, ठीक है। जॉब रन होता है हमारा जो अदर इंस्टेंसेस होते हैं उनके ऊपर। इसको हम बोल सकते हैं स्लेव, या फिर हम नॉर्मली इसको वर्कर नोड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वर्कर नोड है ये हमारे पास 1 2 3, जहाँ पे हमारे जॉब्स रन होते हैं। तो हमारा ये मास्टर है और ये हमारा स्लेव नोड या वर्कर नोड हम बोल देते हैं इसको। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं, इस पूरे आर्किटेक्चर को बोला जाता है बेसिकली मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास एक मास्टर होता है और मल्टीपल वर्कर नोड्स होते हैं जहाँ पे हम अपने जॉब्स रन करते हैं। बिकॉज अगर हमारे पास बहुत सारे जॉब्स हैं और मास्टर में अगर हम रन कराएंगे उसको, तो मास्टर के पास इतना रैम या सीपीयू नहीं है कि वो सारे जॉब्स हम एक ही सिस्टम पे रन करा सकें। उसके लिए हम मल्टीपल नोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम मल्टीपल नोड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यूसेज का, तो अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ यूज़ दिस नोड एज मच एज पॉसिबल। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन है, बट अगर हम इसी की बात करें अभी, यूज़ दिस नोड एज मच पॉसिबल, इसका मतलब है कि जो हमारे पास अभी एक सिस्टम है, हमारे पास केवल मास्टर है, हमारे पास एक जेनकिंस सर्वर है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसी में हमारा जेनकिंस है, इसी में हमारा जॉब भी रन हो रहा है, तो हम केवल इसी सिस्टम को, इसी सर्वर को यूज़ कर रहे हैं अपने जॉब्स के लिए, ठीक है। इसी को हम जो यूज़ कर रहे हैं अपने जॉब्स रन कराने के लिए और एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूसेज। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स और कॉन्फ़िगरेशंस थी जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था। चलते हैं नेक्स्ट, अगेन ऑन द डैशबोर्ड, लीव दिस वन, ओके। सो इन द डैशबोर्ड वी हैव जॉब 1, जस्ट हमने भी क्रिएट किया जॉब को, जॉब 1। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम जॉब क्रिएट करते हैं, जॉब क्रिएट करने के बाद हम जॉब कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। तो जॉब अगर हम कॉन्फ़िगर करें यहाँ पे, तो अभी हमने क्या किया, जस्ट सिंपली एक जॉब क्रिएट किया। हमने क्या किया, जॉब क्रिएट किया। नाउ वी वांट टू कॉन्फ़िगर द जॉब, ठीक है। तो जॉब को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है? सिंपली हम कहाँ से भी कर सकते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, सिंपली क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर। और ऑल्सो हम जॉब में जाके, जैसे हम जॉब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है। ये एक पर्सनल वर्क स्पेस है और बोल सकते हैं पर्सनल पेज है जॉब 1 का। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देख रहे हो वो जॉब 1 से रिलेटेड ही मिलेंगी,
जैसे यहाँ पे बिल्ड करना, कॉन्फ़िगर करना, या फिर आपको डिलीट करना है, रीनेम करना है इसको, तो ये सब जो वन से ही रिलेटेड है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने बात किया था इनकी, हमने बात की थी इसके बारे में कि क्या होता है ये सब। एंड अगर हम देखते हैं दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, अभी इसकी हमें कोई नीड नहीं है। बात करते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट की। सोर्स कोड मैनेजमेंट में आज हम यूज़ करने वाले हैं गिट। तो हम सेलेक्ट करते हैं हमारा गिट ऑप्शन, गिट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अपना गिटहब अकाउंट या कोई भी गिटहब अकाउंट जो मल्टीपल रेपोजिटरी, जहाँ पे पब्लिक रेपोजिटरीज हैं बेसिकली, हम वो ओपन कर सकते हैं। अगर मैं ओपन करूँ गिटहब, okay, so basically this is my github account. If I search in the repositories Jenkins, so there is a repository of Jenkins, okay, so simply हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, click on the code, there is a URL, HTTPS URL, copy this URL, copy this one। आप लोग भी इस रेपोजिटरी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्या है, हमारे पास एक हम देख सकते हैं हमारे पास एक रीडमी फाइल है, एक हमारे पास index.html फाइल है, और एक हमारे पास mytest.sh फाइल है। हमारे पास यहाँ पे 3 फाइल्स हैं। अगर हम इनका कंटेंट चेक करें तो mytest.sh में जस्ट हमारे पास एक दिस इज टेस्ट डेटा, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, एक हमारे पास डेट कमांड है, ये हमारा डेट कमांड है, ठीक है। और अगर हम जाएँ index.html में तो इसमें हमारे पास जस्ट एक HTML फाइल, जिसमें हमने जस्ट एक REFML लिखा है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। सो चलते हैं हमारे जेनकिंस डैशबोर्ड पे। जेनकिंस डैशबोर्ड पे गिट के अंदर हम अपनी URL को क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के बाद हमारे पास एक एरर आ रहा है, ये बोल रहा है फेल्ड टू कनेक्ट टू रेपोजिटरी, एरर परफॉर्मिंग गिट कमांड। ये फेल क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास एक सर्वर है जेनकिंस के अंदर हमारे पास अभी गिट इंस्टॉल नहीं है। अगर हम गिट यूज़ कर रहे हैं या गिटहब यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे गिट होना चाहिए हमारे सिस्टम में। तो वो यही बोल रहा है कि आपके पास गिट नहीं है, तो ये यहाँ पे गिट कमांड नहीं रन कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले जाके अपने सिस्टम में जाएंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमको सबसे पहले गिट इंस्टॉल करना होगा। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ अमेजोन लिनक्स। सो यहाँ पे कमांड होता है, हम यूज़ करते हैं yum इंस्टॉल गिट। तो हम ऐसे गिट इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे यस, यहाँ पे गिट इंस्टॉल हो गया। गिट इंस्टॉल करने के बाद अब हम चलते हैं दोबारा हमारे जॉब के पास। तो ये हमारा जॉब है। यहाँ पे अगर हम दोबारा चेक करें तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ एक बार, तो रीलोड, ओके। अगर हम दोबारा जाते हैं अपने सोर्स कोड मैनेजमेंट में, सेलेक्ट करते हैं गिट करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपना URL, ओके। सो दिस टाइम हमारे पास कोई एरर नहीं है, बिकॉज हमने गिट इंस्टॉल कर लिया है, हमारे पास कोई एरर नहीं है। और ये जो है हमारा पब्लिक रेपोजिटरी है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई एरर नहीं है और हमें कोई क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारा प्राइवेट रेपोजिटरी होता, जैसे कि कंपनीज में जो भी रेपोजिटरीज होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, बिकॉज वो अपना जो कोड है, एप्लीकेशन का कोड है, वो कभी भी पब्लिक नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो वो कैसे करते हैं, हम क्लिक करेंगे ऐड, क्लिक ऑन द जेनकिंस, और यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकते हैं गिटहब का हमारा, और यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी ID और डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ऐड बटन, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं पब्लिक रेपोजिटरी, तो हमें क्रेडेंशियल्स की कोई नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस टू बिल्ड, कि हम कौन सी ब्रांच को बिल्ड करना चाहते हैं, कौन सा कोड हम यूज़ करना चाहते हैं किस ब्रांच का, तो हम यहाँ पे ब्रांच सेट करना होता है। अगर मैं जाऊँ अपने रेपोजिटरी में तो हमारे पास केवल एक ही ब्रांच है जिसका नाम है मेन, तो हमारे पास मेन ब्रांच के अंदर ये कोड है, तो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं मेन ब्रांच हो गया, ठीक है। और सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहेगा। और अभी ट्रिगर्स की बात नहीं करेंगे, ट्रिगर्स हम थोड़ी देर में देखते हैं कि ट्रिगर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
जस्ट क्लिक ऑन द सेव। हमने क्या किया, जस्ट हमने गिट सेलेक्ट किया और अपना जो यहाँ पे यूआरएल है गिटहब का उसको पेस्ट किया, दैट्स इट। क्लिक ऑन द सेव। ओके, तो अभी अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट जो बन है हमारा उसके अंदर वर्कस्पेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही हम जॉब अपने जॉब के अंदर जाते हैं और क्लिक करते हैं बिल्ड नाउ, बिल्ड नाउ का मतलब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने जॉब को, तो जस्ट क्लिक ऑन द बिल्ड नाउ। यस, तो जैसे हमने क्लिक किया बिल्ड नाउ पे तो हमारा एक जॉब स्टार्ट हो गया, जॉब नंबर 1, और हम कह सकते हैं बिल्ड नंबर 1, एंड दिस इज सक्सेस। ग्रीन कलर ग्रीन टिक आ गया, मीन्स दिस इज सक्सेस। सो सेलेक्ट द कंसोल आउटपुट। इन द आउटपुट वी कैन सी स्टार्टेड बाय द यूजर दीपक, और दिस इज द वर्क स्पेस जहाँ पे ये हमारा जॉब डन हो रहा है। और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया बिकॉज वी आर यूजिंग द पब्लिक रेपोजिटरी एंड देयर इज नो नीड टू यूज क्रेडेंशियल्स। ये हमारा रेपोजिटरी क्लोन करता है, कोड डाउनलोड होता है यहाँ पे, और फाइनली वी कैन सी द मैसेज कमिट मैसेज, वी कैन सी द फिनिश सक्सेस। हमारा जो जॉब है उसका स्टेटस फाइनली हमारा सक्सेस है। तो अभी हमने किया, अब हम चेक करते हैं कि अभी हुआ क्या है। बेसिकली अभी अगर हम चेक करें तो हमारे पास गिटहब में हमारे पास कोड है, और फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर हूं, मैंने कोड यहाँ पे पुश किया, और यहाँ पे जेनकिंस जो हमारा टूल है हमने इसको इंटीग्रेट किया है जेनकिंस के साथ में। तो जेनकिंस जैसे ही हमने जॉब को एग्जीक्यूट किया, जैसे ही ये जॉब रन होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा जॉब है यहाँ पे जाएगा गिटहब के पास, और यहाँ से कोड हमारा डाउनलोड करके जेनकिंस में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या करेगा, गिटहब से कोड को डाउनलोड करेगा, और वो कोड हमें कहाँ पे दिखेगा, कोड हम चेक कर सकते हैं। कोड अगर हम जाए हमारे जॉब 1 पे, क्लिक ऑन द जॉब 1, इन द जॉब 1 वी हैव द ऑप्शन ऑफ वर्क स्पेस, क्लिक ऑन द वर्क स्पेस। सो राइट नाउ हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास डॉट गिट फोल्डर है, बिकॉज वी आर यूजिंग गिट, तो हमारे पास डॉट गिट है, यहाँ पे index.html फाइल है, mytest.sh है, और सब कुछ है। इसका कंटेंट हम देख सकते हैं कैसे, जस्ट क्लिक ऑन द व्यू बटन, व्यू, सो वी कैन सी RE फैमिली। तो हमारे पास यहाँ पे हम कंटेंट भी चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ द गिटहब रेपोजिटरी, ठीक है। तो अभी क्या किया जेनकिंस ने, गिट के पास जाके जो कोड है वो डाउनलोड कर लिया, ठीक है, दिस इज ओके। बट नाउ देयर इज एक्चुअली वन थिंग कि हमारे पास कोड तो रन हो गया, ये तो बिल्ड हो गया, बट अभी अगर हम इसमें देखें mytest.sh, ये हमारी एक स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्टिंग फाइल है। हम क्लिक करते हैं व्यू पे, हमारे पास एक कमांड है डेट। हम चाहते हैं कि इस फाइल को रन करें, इस कमांड को रन करें, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। तो अभी हमने जस्ट अ मिनट, अभी हमने जेनकिंस में हमारा कोड डाउनलोड हो गया है। अब हम चाहते हैं कोड को रन करना, तो उसके लिए हमारे पास हम जाएंगे जॉब 1 में, क्लिक ऑन द जॉब 1, गो इनसाइड द कॉन्फ़िगर, बिकॉज अभी हमें क्या करना है कि हमारा जो कमांड है, डेट कमांड, या जो हमारी फाइल है उसको हम रन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बिल्ड सेक्शन में, दिस इज द बिल्ड सेक्शन, सेलेक्ट, बिकॉज हम लिनक्स यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ से चूज करेंगे एग्जीक्यूट सेल। सेल के अंदर हम यहाँ पे टाइप करते हैं बेस, जो हम बेस सेल अभी यूज कर रहे हैं, और हम टाइप करते हैं अपनी फाइल का नाम। तो हमारी फाइल का नाम क्या था, यहाँ पे हमारी फाइल का नाम है mytest.sh, mytest.sh। जस्ट ये हमने यहाँ पे टाइप किया और इसको हम करते हैं सेव, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, क्लिक ऑन द बिल्ड नाउ, दिस टाइम अगेन जस्ट इन सेकंड सक्सेस, क्लिक ऑन द कंसोल आउटपुट, एंड दिस टाइम अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास कोड भी डाउनलोड हुआ है, साथ में हमारा जो कमांड था वो भी रन हुआ है, बेस mytest.sh, एंड दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द टेस्ट डेटा, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ द डेट कमांड, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है डेट कमांड का। तो हमने देखा कि हम कैसे कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी कमांड अगर हमें रन करना है और हम यूज़ करना चाहते हैं स्क्रिप्टिंग फाइल, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया, सो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया, ठीक है, कि हमारे पास गिटहब है। अभी एक क्वेश्चन आता है कि गिटहब इंटीग्रेट हुआ कैसे जेनकिंस के साथ में, जेनकिंस के साथ में इंटीग्रेट हुआ क्यों, बिकॉज जेनकिंस तो एक सिंपल ऑटोमेशन सर्वर है और टूल है।
तो गिटहब से कोड कैसे डाउनलोड कर पा रहे हैं? हमने बात की थी प्लगइन्स की, विदाउट प्लगइन्स जेनकिंस कनेक्ट नहीं कर सकता गिट या गिटहब के साथ में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लगइन है वो हम इंस्टॉल करते हैं। तो अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम जाएं डैशबोर्ड पे, क्लिक ऑन द डैशबोर्ड, क्लिक ऑन द मैनेज जेनकिंस एंड गो इनसाइड द मैनेज प्लगइन्स। इन द प्लगइन्स इफ आई चेक installed if I type git, so we can see we have the git plugin. This plugin integrates git with jenkins. अगर ये प्लगइन हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे तो हमारे पास गिट का ऑप्शन आएगा ही नहीं, हम गिट से इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे जेनकिंस को, ठीक है। तो हमारे पास प्लगइन होना चाहिए, तभी हम उसको गिट के साथ या गिटहब के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर एबल टू इंटीग्रेट जेनकिंस विद द गिट, दिस इज फाइन। ओके, सो क्लिक ऑन द डैशबोर्ड अगेन। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो हमारा डेवलपर है, ठीक है, कि उन्होंने कोड पुश किया और वी कैन सी कि कोड हमारा पुश हुआ और जेनकिंस ने कोड डाउनलोड किया और हमारा यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट भी हो रहा है, मतलब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी हम इसको मैनुअल कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं। मीन्स कि डाउनलोड होता है, उसके बाद हमें क्लिक करना पड़ता है बिल्ड नाउ बटन पे, ठीक है। ओनली देन हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बट हम ये नहीं चाहते थे, हम चाहते हैं प्रोसेस ऑटोमेटिक हो, चीज़ें ऑटोमेटिकली चले, हमारा बिल्ड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो, हमने ये लास्ट क्लास में यूज़ किया था ट्रिगर्स, राइट। तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ट्रिगर्स, ताकि हमारा ऑटोमेटिकली हो जाए, पूरा जो प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिक हो जाए। तो हम अब चलते हैं दोबारा से कॉन्फ़िगर के अंदर, क्लिक ऑन द जॉब, पहले जाएंगे जॉब के अंदर, देन क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर। इनसाइड द कॉन्फ़िगर वी हैव ऑप्शन ऑफ बिल्ड ट्रिगर्स। हमने ट्रिगर्स की बात की थी कल, तो बेसिकली हमने कल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन 3 ट्रिगर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बिल्ड पीरियडिकली। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं बिल्ड पीरियडिकली। इसमें क्या होता है, अगर हम इस ट्रिगर की बात करें, इस ट्रिगर को हम अभी यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, अब हम बिल्ड करना चाहते हैं, अपने जॉब को या अपनी एप्लीकेशन को, तो हम ट्रिगर्स का यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं बिल्ड पीरियोडिकली, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हम अभी करते हैं कि सेम स्टार 5 टाइम्स स्टार विद अ स्पेस। मीन्स हर 1 मिनट के बाद हमारा जो जॉब है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हर 1 मिनट के बाद हम चाहते हैं कि जेनकिंस जो है हर 1 मिनट के बाद गिटहब के पास जाए और वहाँ से कोड डाउनलोड करे और ऑटोमेटिकली उसको रन करे। ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। क्या हो, जेनकिंस गिटहब के पास जाए और कोड वहाँ से डाउनलोड करे, उसको ऑटोमेटिकली बिल्ड करे आफ्टर एवरी 1 मिनट, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया बिल्ड पीरियोडिकली, ठीक है। दिस इज डन, जस्ट क्लिक ऑन द सेव, ओके। एंड नाउ लेट्स वेट फॉर अ मिनट। अभी हमारे पास बिल नंबर 2 है, यहाँ पे बिल नंबर 2। आफ्टर 1 मिनट देयर शुड बी अ बिल नंबर 3, हमारा ऑटोमेटिकली बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो हम क्या करते हैं, हमारे कोड में कुछ चेंज करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कोड है, क्लिक ऑन द माई टेस्ट.sh, क्लिक ऑन द एडिट एंड एड one more command, echo, and this one add calendar command, click on the commit changes, okay. Now if I go inside this, we can see R3, और ये जो हमारा बिल नंबर 3 है, ये हमारे चेंज करने से पहले रन हुआ है। तो अगर हम चेक करें आउटपुट के अंदर, आउटपुट में हम चेक करेंगे तो हमारे पास डेट कमांड है और हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये हर 1 मिनट के बाद, हमने इसको रन नहीं किया, इस बार हमने बिल्ड पे क्लिक नहीं किया, ये जॉब ऑटोमेटिकली रन हुआ है 1 मिनट के बाद, ठीक है, ऑटोमेटिकली रन हुआ है, ठीक है। सो अभी हम चेक करते हैं कि अभी दोबारा से 1 मिनट के बाद क्या ऑटोमेटिकली जॉब दोबारा रन होता है और जो हमने चेंज किया है क्या वो रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है। क्योंकि अगर चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जेनकिंस हर 1 मिनट के बाद गिटहब के पास जाता है, वहाँ पे जो भी चेंज्ड मॉडिफाइड कोड होगा उसको वो डाउनलोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं 1 मिनट के बाद यहाँ पे बिल नंबर 4 आता है या नहीं आता है, ठीक है। सो
लेट्स वेट, या वी कैन सी बिल्ड नंबर 4 ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो गया 1 मिनट के बाद. दिस इज एट 1:12 एंड दिस इज एट 1:03 PM. हम देखते हैं 1 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे. और इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, click on the console output. In the console output this time we can see date command and this is the output of cal command. So we can say कि हमारा जो जेनकिंस है वो मॉडिफाइड कोड, जो चेंज्ड कोड है उसको डाउनलोड कर रहा है. हर 1 मिनट के बाद वहाँ पे जाता है, कोड डाउनलोड होता है और उसको एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, बट दिस इज ओके कि हमारा प्रोसेस ऑटोमेट हो गया और यहाँ पे मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ रहा. बट स्टिल एक प्रॉब्लम क्या है कि हर 1 मिनट के बाद वो जा रहा है वहाँ पे, या फिर हर 5 मिनट के बाद जा रहा है. बट मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि जितनी बार हमारा कोड हमारा जेनकिंस गिटहब के पास जाएगा या फिर हमारा बिल्ड स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा रैम या जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमारे सर्वर के वो यूज़ होंगे. हर 1 मिनट के बाद वो हो रहा है. बट मैं चाहता हूँ कि बिल्ड तब हो जब गिटहब के अंदर कोई चेंज हो. जब डेवलपर यहाँ से कोई चेंज करे तो ऑटोमेटिकली जेनकिंस को पता चल जाए और ओनली दैट टाइम हमारा बिल्ड हो या हमारा ट्रिगर हो कोड. ठीक है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी तो नहीं है, अभी तो वो हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जा रहा है गिटहब के पास और कोड डाउनलोड कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. बट हम ये नहीं चाहते, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, और उसके अलावा कोड क्या पता चेंज हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, बट वो फिर भी रन कर रहा है, उसको दोबारा डाउनलोड करके रन कर रहा है, डाउनलोड करके रन कर रहा है. बट हम ये नहीं चाहते. ठीक है, सो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है. अभी हम पहले चलते हैं हमारे जेनकिंस डैशबोर्ड के अंदर. क्लिक ऑन द जॉब 1. सो वी कैन सी जॉब नंबर 5. क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर. जस्ट अ मिनट. ओके, सो क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर. इन द कॉन्फ़िगर वी कैन सी देयर आर मल्टीपल ट्रिगर्स. अभी हमने यूज़ किया बिल्ड पीरियोडिकली. इसको अभी हम सेलेक्ट नहीं करते हैं. आज हम बात करते हैं पोल SCM की, जो हमने कल नहीं किया था, जो हमारा कल रह गया था. पोल SCM, सेलेक्ट दिस वन. सेम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन अभी के लिए 5. ठीक है, बट इसमें और बिल्ड पीरियोडिकली में डिफरेंस क्या है? अभी हम इसको सेव करते हैं. सेव. अभी हमारे पास बिल्ड है 6 और 6 के बाद अभी चेक करते हैं क्या 1 मिनट के बाद ही ऑटोमेटिकली रन होता है या नहीं होता है. ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं पोल SCM की. दिस वाज द बिल्ड पीरियोडिकली ट्रिगर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल SCM ट्रिगर. तो पोल SCM में क्या होता है? ठीक है, पोल SCM में पोल SCM में ये ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा. ये ऑटोमेटिकली मीन्स हर 1 मिनट के बाद रन नहीं होगा. क्या होगा? पोल SCM के अंदर, पोल SCM यहाँ पे क्या होता है? अभी हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है 5 स्टार हम यूज़ कर रहे हैं अभी, मीन्स हर 1 मिनट के बाद ही रन होना चाहिए. तो पोल SCM में क्या होता है? ये हर 1 मिनट के बाद हमारा जो कोड है गिटहब के अंदर वहाँ पे जाता है और स्कैन करता है, उसको स्कैन करता है और चेक करता है क्या कोई वहाँ पे चेंज हुआ है. क्या करता है? ये बेसिकली हमारे कोड के पास जाता है और उसको स्कैन करता है और चेक करता है क्या वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं. और अगर वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा जॉब को, वो जॉब को बिल्ड नहीं करेगा. दिस इज़ गुड. हम कुछ ना कुछ यही चाहते थे. हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा फाइनल गोल है, वो यही है कि वो जब चेंज हो ओनली तभी हमारा बिल्ड एग्जीक्यूट हो. ठीक है, हमारा जॉब एग्जीक्यूट हो. तो वो क्या करेगा? पोल SCM वहाँ पे जाएगा, स्कैन करेगा, चेक करेगा, अगर कोई चेंज है ओनली देन वो उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो अगर हम अभी चेक करें तो यहाँ पे कोई बिल्ड एग्जीक्यूट नहीं हुआ 6 के बाद, 6 के बाद. रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई जॉब बिल्ड नहीं हो रहा. अभी हम मैनुअली जाके चेंज करते हैं अपने रेपोजिटरी के अंदर. ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक और कमांड रन करते हैं, इको pwd. ठीक है, एंड करते हैं कमिट. और जैसे हम ये चेंज करते हैं, हम देखते हैं क्या कोई जेनकिंस ट्रिगर कर पा रहा है, जेनकिंस कोड डाउनलोड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, क्लिक ऑन द कमिट चेंजेस एंड गो ऑन द दिस इज आवर जेनकिंस डैशबोर्ड. ओके, जेनकिंस जॉब 1. ओके, so just wait for a minute.
आई थिंक इट शुड रन। ठीक है, तो अभी हमारा क्या होना चाहिए, जॉब रन होना चाहिए, और वी कैन सी बिल्ड नंबर 7 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, रन हो गया, सक्सेस हो गया। जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक ऑन द कंसोल आउटपुट। तो इस बार हम चेक करेंगे तो हमारे पास 3 कमांड्स का आउटपुट है, डेट, कैल, pwd। तो हमारा जो मॉडिफाइड कोड है वो डाउनलोड हुआ और रन हुआ, और कब, जब हमने कोई चेंज किया, ऑटोमेटिकली हर 1 मिनट के बाद नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर हम इसका चेक करें, क्लिक ऑन द जॉब 1, क्लिक ऑन द वर्क स्पेस। इन द वर्क स्पेस हमारे पास फाइल्स हैं यहाँ पे, और सिलेक्ट करते हैं माई टेस्ट। तो वी कैन सी दिस इज द अपडेटेड कोड। कोड क्या हमारा अपडेटेड कोड है। ठीक है, सो नाउ दिस इज द थिंग, ओके, बट स्टिल ऑलमोस्ट इज डन। जो हम चाहते थे वो हो गया, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि स्टिल ये हर 1 मिनट के बाद जाके स्कैन कर रहा है, चेक कर रहा है कि क्या वहां पे कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि वो हर 1 मिनट के बाद जाए वहां पे चेक करे ये चीज, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो यूज हो ही रहे हैं, एंड दिस इज नॉट गुड। मेरा यूज केस है कि जैसे गिटहब के अंदर कोई चेंज हो, उस टाइम पे ये रन हो, उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो, वो ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो हर 1 मिनट के बाद वहां पे जाए, स्कैन करे, ये मैं नहीं चाहता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक और ट्रिगर है। अगर हम यहाँ पे जाएं इनसाइड द कॉन्फ़िगर, इन द कॉन्फ़िगर वी कैन सी इन द ट्रिगर सेक्शन, कल हमारे पास एक और ऑप्शन था, आज हमारे पास 4 है, कल हमारे पास 5 थे। वो क्यों? आज एक ऑप्शन कहाँ पे गया? बेसिकली ये हमने बात की प्लगइन्स की। ये जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस, दिस इज बिकॉज ऑफ प्लगइन्स, जेनकिंस प्लगइन्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन्स वो इंस्टॉल नहीं है। अभी हमारे पास गिट है, बट हमारे पास गिटहब नहीं है, प्लगइन हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम पहले बात करते हैं कि कौन सा ट्रिगर हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा यूज़ केस प्रॉपरली सोल्व हो जाए। तो उसके लिए एक प्लगइन होता है गिटहब हुक ट्रिगर। तो ये प्लगइन हमारे पास अभी नहीं है, या फिर हम बात करें हमारे पास गिटहब अभी इंस्टॉल नहीं है, गिटहब हमारे पास प्लगइन नहीं है। ठीक है, सो गो टू द डैशबोर्ड, लीव दिस वन, click on the manage plugins, go inside the manage plugins, click on the available, type github. So if we see there is a one plugin github, इस प्लगइन की हेल्प से हम इसको गिटहब के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट दिस वन। आप सेलेक्ट किया, उसके बाद हम क्लिक करते हैं इंस्टॉल विदाउट रिस्टार्ट। ओके, इंस्टॉल, और क्लिक ऑन दिस वन। अभी पेंडिंग से ही कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसको रिस्टार्ट करेंगे जेनकिंस को। सो राइट नाउ हम चाहते हैं कि क्या हो, हमारा जो गिट है, जो हमारा गिटहब है, और हमारे पास यहाँ पे जो डेवलपर है, और यहाँ पे हमारे पास जेनकिंस है। ठीक है, तो जैसे ही डेवलपर कोड पुश करे, जैसे ही गिटहब के अंदर कोई चेंज हो, तो क्या होना चाहिए, गिटहब जाएगा जेनकिंस के पास पहले और इसको बताएगा कि कुछ चेंज हुआ है। गिटहब जाएगा जेनकिंस के पास और बताएगा कुछ चेंज हुआ है। जेनकिंस ओनली देन जेनकिंस जाएगा गिटहब के पास में, और जो भी चेंज हुआ है, जो कोड मॉडिफाई हुआ है, उसको वो डाउनलोड करेगा, ठीक है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है गिटहब प्लगइन की। तो वो अब हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। ये हो गया है रिस्टार्ट, लिखूंगा रिस्टार्ट, ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। सो इट टेक सम टाइम, आई थिंक अराउंड 10 सेकेंड्स। रिस्टार्ट होने के बाद हम दोबारा से लॉगिन करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड के साथ में, एंड देन वी विल सी कि क्या अभी हमारे पास ट्रिगर्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो अभी हम चेक करते हैं इसको। ओके, सो द यूजर नेम दिस वन एंड दिस इज द पासवर्ड।
So now again click on the job 1. Job 1, go inside the configure. Go inside the configure. Okay, so in the configure this time we can see extra trigger GitHub hook trigger. ये ट्रिगर की हेल्प से हम अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं. कैसे? इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, पहले इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसको हमने सिलेक्ट किया, जस्ट हमने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन द सेव, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हमने ट्रिगर सिलेक्ट किया, अब उसके लिए कि गिटहब जेनकिंस को बताएगा कैसे, गिटहब जेनकिंस को बताएगा कैसे चेंज के बारे में. तो उसके लिए पहले हमें गिटहब को बताना पड़ेगा कि हमारा जेनकिंस सर्वर कहाँ पे है. गिटहब के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी होंगी, तो इसको हम बोलते हैं गिटहब के अंदर हम इसके लिए ऐड करते हैं वेब हुक्स. गिटहब के अंदर एक ऑप्शन होता है वेब हुक का, जहाँ पे हम जेनकिंस का जो सर्वर है उसकी लोकेशन और जो वेब हुक है वो हम यूज़ करते हैं, ताकि गिटहब जेनकिंस को जाके इन्फॉर्म कर पाए कि हाँ जो भी चेंजेस हुए उसके बारे में, ठीक है. सो गो इनसाइड द गिटहब. इन द गिटहब वी हैव टू गो इनसाइड द सेटिंग्स. सेटिंग्स ऑप्शन में हमको जाना है. सेटिंग्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है वेब हुक्स का. क्लिक ऑन द वेब हुक्स. इन द वेब हुक्स अभी मेरे पास पहले से ही एक वेब हुक है, आपके पास ये नहीं होगा, तो अभी इसको क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक दिस वन. ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा अभी. सो पासवर्ड, आई थिंक द पासवर्ड इज, लेट मी चेक द पासवर्ड, जस्ट अ मिनट. Okay, so the password is, so I think this is the password. Okay, so now we can see in the webhooks there is option of payload URL. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारा जेनकिंस का URL है, यहाँ पे हमें डालना है अपना जेनकिंस का URL. उसके बाद ये फिक्स रहेगा, ये हमारा वेबहुक, ठीक है, गिटहब के लिए. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेनकिंस पे चलते हैं और यहाँ से जेनकिंस URL को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है. और ये हमारा क्या था यहाँ पे 15 HTTP 15. ओके, दिस इज डन. HTTP 15 ये हमारा क्या है, वेबहुक. जस्ट हमें ये जेनकिंस का URL और वेबहुक का नाम है हमारा गिटहब वेबहुक, ये डालना है, ठीक है. और लास्ट में स्लैश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, इसके बिना ये हमारा वेबहुक काम नहीं करेगा, ठीक है. तो ये हो गया हमारा पेलोड URL. उसके बाद कंटेंट टाइप, हम चाहते हैं कि जो भी गिटहब का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो किस फॉर्म में जाए, जेनकिंस के पास जेसॉन फॉर्मेट में जाए, ठीक है. तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जेसॉन. नाउ द ऑप्शन इज विच इवेंट्स वुड यू लाइक टू ट्रिगर दिस वेबहुक. हम किस इवेंट को या हम कब चाहते हैं कि ये हमारा वेबहुक ट्रिगर हो, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हैं. जैसे डेवलपर क्या कर सकता है, गिटहब के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. हम कोई भी कोड लाइक कमिट करते हैं, हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, हम टैगिंग करते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वेब हुक हमने सेट किया है, ये कब ट्रिगर हो, ठीक है. और जो जैसे पुश होता है या फिर पुल रिक्वेस्ट होता है, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम इवेंट्स, इनको बोला जाता है इवेंट्स. तो किस इवेंट्स के लिए हमारा वेबहुक ट्रिगर हो, ये हमें सेलेक्ट करना है. तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है. एक है हमारे पास जस्ट द पुश इवेंट, जैसे ही कोई कोड पुश हो तब ये वेबहुक ट्रिगर होना चाहिए. एक है हमारे पास सेंड मी एवरीथिंग, मीन्स
कि आपका कुछ भी चेंज होगा कोड के अंदर, कुछ भी आप करोगे अपने रेपोजिटरी के अंदर, तो ये वेबहुक ट्रिगर होगा। यानी कि वेबहुक ट्रिगर होगा मीन्स वो इंफॉर्मेशन जेनकिंस के पास चली जाएगी इस लोकेशन पे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सेंड मी एवरीथिंग। उसके अलावा आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हो, लेट मी सेलेक्ट इंडिविजुअल इवेंट्स, सेलेक्ट दिस वन। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डिप्लॉयमेंट्स, डिस्कशंस, लेबल्स एंड पुल रिक्वेस्ट, पुशेस, रिलीजेस, बहुत सारे। So just for now I am just selecting this one, send me everything and click on update webhook, ठीक है। तो अभी हमने webhook को अपडेट कर दिया। ओके, सो अभी अगर हम बात करें तो हमने webhook को अपडेट किया। सो इफ आई ड्रॉ दिस वन क्लियरली, लेट मी क्लियर दिस वन। सो राइट नाउ वी हैव इन द GitHub, दिस इज द डेवलपर। इन द GitHub हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेबहुक सेट किया है, ठीक है, फॉर द एवरीथिंग मीन्स कौन सा हमने इवेंट चूज किया है यहाँ पे, ऑल द इवेंट्स मीन्स एवरीथिंग फॉर नाउ, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे डेवलपर कोई भी कोड चेंज करेगा या कुछ भी चेंज करेगा गिटहब रेपोजिटरी के अंदर, ऑटोमेटिकली गिटहब से वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी जेनकिंस के पास, और जेनकिंस जाएगा फिर गिटहब के पास और कोड को डाउनलोड करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा ऑटोमेटिकली, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। सो अभी हमने क्या किया, वेबहुक हमारा हो गया, ये कहाँ पे, गिटहब के साइड से है। और जेनकिंस में हमने क्या किया, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया, गिटहब प्लगइन हमने इंस्टॉल किया, एंड हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया गिटहब हुक ट्रिगर। हमने यहाँ पे क्या किया, गिटहब हुक ट्रिगर, इस ट्रिगर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द आउटपुट, क्या होता है अभी, ये वर्क करता है कि नहीं करता। गो इनसाइड द प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, job 1, click on the job 1. Inside the configure, we can see in the configure we have the git, we have the build triggers, github hook trigger, select this one, and this is the just we are using simple command, okay. Click on the save, everything is set. There is one more thing, because we are using AWS for the Jenkins server. So in the security group, or we can say in the firewall, security group 8080 port should be open. अगर हम चेक करें यहाँ पे 8080 port in the, you can see in the instance security, in the security we can see 88 port is open for everyone for now, ठीक है। अगर ये ओपन नहीं होगा फॉर एवरीवन, देन गिटहब कनेक्ट नहीं हो पाएगा जेनकिंस के साथ में, ठीक है। सो नाउ इफ आई डू एनी चेंज, अभी यहाँ पे कोई भी बिल्ड नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमने कोई चेंज नहीं किया है अभी। हम एक चेंज करते हैं जाके अपने कोड में, क्लिक ऑन द कोड, गो इनसाइड द दिस फाइल mytest.sh, और जस्ट दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स, okay. So just I want to see the ls command, I am going to run the ls command, okay. ls command, very simple, ls command, commit this change. As soon I will commit the change, now go inside the settings, in the settings, in the webhooks, click on the webhooks, in the webhooks click on this one, we can see recent deliveries, click on this one. In the recent deliveries there is one thing, at 6:52 something is delivered, click on this one, or we can see the every data like responses to 100 means it is successfully sent all the informations, all these informations to the Jenkins, okay. Or at this we can say this is the URL of the Jenkins server, you can see all these informations in the JSON format, बिकॉज हमने JSON फॉर्मेट चूज किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इसको।
So this is okay from this side. Just go on the Jenkins. In the Jenkins, if I refresh it, let me check. Okay, so now we can see automatically build number 8 is executed, or we can say build number 8 is there. Select this one, click on the console output. In the output we can see this time it is started by the GitHub push. इस बार हमने स्टार्ट नहीं किया, इस बार ही GitHub ने ऑटोमेटिकली स्टार्ट किया। जैसे हमने कोई उसके अंदर चेंज पुश किया तो ऑटोमेटिकली GitHub से ये जॉब ट्रिगर हुआ। और अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट ls हमने यहाँ पे यूज़ किया था नॉर्मली। तो ls में हमारे पास केवल 3 फाइल है, रीडमी फाइल, इंडेक्स फाइल और माई टेस्ट। वी कैन सी ls कमांड हम यूज़ करते हैं फाइल्स को लिस्ट करने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से फोल्डर्स हैं, ठीक है। सो इफ आई गो इनसाइड द चेंजेस, देयर इज ऑप्शन ऑफ चेंज, क्लिक ऑन द चेंज। चेंज में हम देख सकते हैं कि क्या चेंज हुआ। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कमिट पे तो आई थिंक हम अपने गिटहब के अंदर चले जाएंगे। सी वी कैन सी दिस वन इज रेड, मीन्स हमने इन 3 लाइन्स को रिमूव किया है और इस एक लाइन को ऐड किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या चेंज किया है हमने अपने कोड के अंदर। अगेन गो बैक टू द जेनकिंस। ओके, सो दिस इज नाउ दिस इज टोटली ऑटोमेटिक। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही स्कैन होगा ऑटोमेटिकली, ना ही ये हर मिनट के बाद चेक कर रहा है। जैसे ही कोई डेवलपर उसके अंदर कोई चेंज करता है गिटहब के अंदर, ओनली देन आवर जॉब विल बी ट्रिगर्ड, और हमारा कोड डाउनलोड करेगा जेनकिंस, उसको एग्जीक्यूट करेगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज द एंड टू एंड ऑटोमेशन, ठीक है। सो नाउ वी हैव अचीव्ड आवर गोल कि हमने इसको कैसे करना है वो हो गया। बट नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं क्विकली। इंटीग्रेट हो गया गिटहब सक्सेसफुली, बट नाउ इफ जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वेब सर्वर। हम अपना एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आप सबको पता होगा वेब सर्वर के बारे में, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वेब सर्वर्स बेसिकली जहां हम अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, राइट। सो हम उसको खुद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, जिससे हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसी में से एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है HTTPD फ्रॉम अपाचे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है कहाँ पे, हमारे सिस्टम में। और अभी के लिए हम इसको कहाँ पे करेंगे, अपने जेनकिंस सर्वर के अंदर, बिकॉज हमारे पास अभी एक ही सिस्टम है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर नहीं है। सेकंड, हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर मीन्स हमारा जो भी कोड है, हमारा एप्लीकेशन कोड है, उसको हम कॉपी करेंगे हमारे सर्वर के अंदर, हम बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड, जस्ट स्टार्ट द सर्विस, स्टार्ट वी कैन से वेब सर्विस और स्टार्ट द सर्विस। तो जस्ट ये 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप्स के बाद हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं वेब सर्वर के अंदर। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो जस्ट गो इनसाइड द सर्वर, रिफ्रेश इट, एंड टू इंस्टॉल द HTTPD software we have a command yum install HTTPD, सिंपल। -y हम यूज करते हैं ताकि ऑटोमेटिकली ये यस या नो ना पूछे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज डन। फर्स्ट स्टेप इज रन, सेकंड स्टेप इज कॉन्फ़िगर, कोड कॉपी। तो हम ये करेंगे कहाँ से, ये स्टेप कहाँ से होगा हमारा, ये स्टेप हम करेंगे अपने जेनकिंस से। कैसे, हमारा कोड कॉपी कहाँ से होगा, ये हमारा कोड होगा गिटहब के अंदर, गिटहब से जेनकिंस डाउनलोड करेगा। उसके बाद हम इसको अपने सर्वर के अंदर इसको पुश करेंगे, यानी कि सर्वर के अंदर पुश करेंगे, एंड देन हम अपना जो एप्लीकेशन उसको डिप्लॉय करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो कॉन्फ़िगर स्टेप हम इसको बाद में करेंगे। एंड अभी बात करते हैं स्टार्ट की, सर्विस कैसे स्टार्ट करते हैं। सर्विस हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सर्विस स्टार्ट करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं सिस्टम, बिकॉज हम अभी sudo यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग EC2 यूज़र, नॉट रूट यूज़र, ठीक है। सो सिस्टम CTL start HTTPD, very simple command to start the HTTPD service. We use this command normally, and if I check the status कि सर्विस स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, so we can see service is running, this is fine. So थर्ड स्टेप इज ऑल्सो डन, हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया, हमने सर्विस को स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं कोड की।
हम क्या चाहते हैं, अब इसको हम एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, जस्ट क्लियर द स्क्रीन एंड आई वॉन्ट this one. This one is our we can say Jenkins server. ओके और यहाँ पे हमने क्या किया है, HTTPD जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, इसकी हेल्प से हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और हम चाहते हैं इस वेब सर्वर के अंदर हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करें, यानी कि हम अपना कोड यहाँ पे कॉपी करें, ठीक है। और हमने सर्विस स्टार्ट तो कर ही ली है, पहले सर्विस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। सो नाउ दिस इज द थिंग, हियर इज माय गिटहब. In the GitHub, I have multiple files. One is .sh file, one is index.html file. I want to copy this HTML file, inside this web server. Okay, or we can say inside the Jenkins. ये हम करना चाहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? Okay, so let's see how we can do this. एंड उसके बाद हमारा एंड गोल क्या होगा? एंड गोल होगा हमारा, यहाँ पे हमारा डेवलपर है, डेवलपर जैसे ही कोई भी चेंज करे इस फाइल के अंदर या कोई नई फाइल क्रिएट करे, अपलोड करे, ऑटोमेटिकली वो फाइल यहाँ पे आ जाए, और यहाँ से जैसे ही कोई ब्राउज़र में, फॉर एग्जांपल ये हमारा डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल writeeducation.com, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है, तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे कंटेंट हमें दिखेगा वो मॉडिफाई हो जाना चाहिए, अपने आप चेंज हो जाए। जैसे ही डेवलपर यहाँ पे कोड कमिट करेगा, ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस होगा, कोड जाएगा वेब सर्वर के अंदर, डिप्लॉय होगा, और ऑटोमेटिकली हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे वो चेंजेस दिखने चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? लेट मी डू दिस. ओके, सो HTTPD is installed, service is also started. Now go inside the GitHub, go in the code. In the code, go inside the index.html file. Right now it's RE family. I'm just changing this one to a very simple program or text hello world. Normally हम use करते हैं starting में hello world, ठीक है। Just commit this one, but before कमिट करने से पहले हम चलते हैं अपने जेनकिंस के पास. जेनकिंस जॉब 1, क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर. इन द कॉन्फ़िगर गो टू दिस पार्ट, कमांड. अभी हम इस कमांड को रन नहीं करना चाहते. हमारा मकसद क्या है? हमारा कोड कॉपी करना सर्वर के अंदर. तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है लिनक्स में? कॉपी, और आई थिंक द कमांड इज cp. And one more thing, whenever we copy HTML files or CSS files in the HTTPD software और वेब सर्वर, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, आई थिंक. तो उसके अंदर हमें अपना ये सारा कोड कॉपी करना होता है, और उस फोल्डर का नाम क्या है? फोल्डर है हमारे पास वेर www.html, ठीक है. तो हम कहाँ पे कोड करना चाहते हैं कॉपी? इस फोल्डर के अंदर. तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम करेंगे यहाँ पे कॉपी cp index.html फाइल हमें कॉपी करना है इन द वेयर www.html फोल्डर. ओके, वेरी सिंपल. नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन. दिस इज ओके. अभी ऑटोमेटिकली बिल्ड नहीं होगा, हमें क्या करना होगा? चेंज करेंगे हमारे कोड में. जैसे ही डेवलपर कोई चेंज करेगा, जैसे हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको हेलो वर्ल्ड, जस्ट कमिट. एक जॉब ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए यहाँ पे. रिफ्रेश दिस वन, सो वी कैन सी बिल्ड नंबर 9 इज ऑटोमेटिकली रनिंग, बट नाउ दिस इज फेल्ड. अब ये फेल हो गया. क्यों फेल हुआ? चेक करते हैं क्यों फेल हुआ.
दिस वन, ये अभी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है. ओके, सेलेक्ट कंसोल आउटपुट, check the logs. In the logs we can see this command, the error is permission denied. Why permission denied? Because when we use Jenkins, हम जब Jenkins यूज करते हैं तो Jenkins मास्टर के अंदर जो भी कमांड रन होती है इन द जेनकिंस सर्वर, वो यूज होती है विद जेनकिंस यूजर. ठीक है, जेनकिंस यूजर. ठीक है, एंड दिस यूजर हैज अ वेरी लिमिटेड एक्सेस, और वी कैन से इसके पास एक्सेस काफ़ी कम होता है. ये हर चीज़ नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी कोड कॉपी करना है वेर www.html के अंदर, तो हमें रूट एक्सेस चाहिए होगा. ठीक है, हमें एक्स्ट्रा एक्सेस चाहिए. तो हम कैसे करेंगे उसको? लेट मी चेक पहले कि जेनकिंस यूजर है कि नहीं है. ठीक है, टू चेक द यूजर वी हैव अ कमांड id. जस्ट आई हैव टू रिफ्रेश दिस वन. ओके, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो अभी हमने समझा कि जेनकिंस सर्वर के अंदर जो हम कमांड रन करते हैं, जो कमांड होती है रन ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस, वो रन होती है जेनकिंस यूज़र से. ठीक है, और यूज़र हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमारे पास कमांड होती है आईडी और यूज़र नेम. फॉर एग्जांपल आईडी रूट यूज़र, हम आईडी चेक कर सकते हैं. आईडी जेनकिंस यूज़र. अगर हमारे पास ये जेनकिंस यूज़र नहीं होगा तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा और बोलेगा कि यहाँ पे ऐसा कोई यूज़र नहीं है. ठीक है, लेट मी चेक आईडी रूट. सो वी कैन से रूट का आईडी मिल गया. रूट का आईडी 00 होता है. दिस इज फाइन. नाउ चेक द आईडी ऑफ द जेनकिंस यूज़र. सो वी कैन से देयर इज अ यूज़र जेनकिंस और दिस इज द आईडी ऑफ द जेनकिंस यूज़र. सो इसका मतलब कि हमारे पास जो यूज़र है जेनकिंस, उसके पास एक्सेस काफ़ी कम है, इसलिए वो फाइल को कॉपी नहीं कर पा रहा. तो हम क्या करें? इसके लिए हम एक चेंज कर सकते हैं. हम यूज़ कर सकते हैं सूडो. ट्राई करते हैं सूडो होता है कि नहीं होता है. ओके, लेट मी ट्राई सूडो. अभी हम सूडो ट्राई करते हैं और चलते हैं अपने जेनकिंस के अंदर. बैक टू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर, गो टू द बिल्ड सेक्शन, जस्ट यूज सूडो एंड चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता सूडो. ओके, सेव. ठीक है, अभी हम इसको बिल्ड पे क्लिक करते हैं बिकॉज अभी यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया, जस्ट फॉर टेस्टिंग. क्लिक ऑन द बिल्ड एंड लेट मी सी कि अभी क्या होता है. अभी दोबारा से ये फेल हो गया. अभी क्यों फेल हुआ? अभी फेल हुआ सेम कमांड पे. सो नाउ ये एरर है हमारे पास, नो TTY प्रेजेंट एंड नो आसपास प्रोग्राम स्पेसिफाइड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम जब भी हम सूडो यूज़ करते हैं तो वो हमसे क्या पूछता है? पासवर्ड पूछता है. किसका? रूट का. अगर आप कभी भी अपने लिनक्स सिस्टम में आप कोई कमांड रन करते हो स्टार्टिंग में सूडो करके, तो वो आपसे पासवर्ड पूछता है. ठीक है, आपसे पासवर्ड पूछता है. ठीक है, रूट का नहीं, मतलब जो आपने यूज़र, फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ कर रहे हो सूडो, फॉर एग्जांपल यूज़र है हमारा उबंटू. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है सूडो su. ठीक है, तो अगर हम उबंटू यहाँ पे इसमें यूज़र में लॉगिन कर रहे हैं तो क्या होगा? ये हमसे पहले पासवर्ड पूछता है. ठीक है, पासवर्ड पूछता है और आपको पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना होता है. बट यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. हमारे पास कोई स्क्रीन नहीं है, हम टाइप कहाँ पे करेंगे? वी डोंट हैव एनीथिंग. हमारे पास कोई स्क्रीन नहीं है, तो हम स्क्रीन बेसिकली क्या है? एक डिवाइस ही है, तो हम उसको बोलते हैं TTY, है ना. तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, तो हम टाइप कैसे करेंगे? तो वही पूछ रहा है आपके पास यहाँ पे नो को, यहाँ पे आप पासवर्ड जो है आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारा सूडो काम नहीं करेगा यहाँ पे. ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं. लिनक्स का कंसेप्ट होता है, लिनक्स जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर जाएंगे हम, अपने सिस्टम के अंदर जाएंगे, सर्वर के अंदर. वहाँ पे एक फाइल होती है, काफ़ी क्रिटिकल फाइल होती है ये वैसे, etc
sudo ars sudo ars इस फाइल के अंदर जाके हम परमिशन चेंज कर देंगे या परमिशन ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इस फाइल में जाके परमिशन ऐड कर देंगे, किसके लिए, हमारे जेनकिंस यूजर के लिए, ताकि वो इस कमांड को, जो हमारी कॉपी कमांड है, उसको रन कर सके। सो लेट्स गो इनसाइड द सर्वर। ओके, फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन यूजिंग रूट। इन द रूट use vi command, vi editor command, go inside the etc sudo ars. I think this is the command. Okay, so this is the file where we can set the permissions for a particular user. Click I. So we have to check where we have to set. Go below and somewhere, yeah, somewhere here we can choose. Below root we can use Jenkins user. We are going to give the power to run all the commands to the Jenkins user, and we want the password should not be asked, so we can set no password for all the commands. Okay, so I think this is fine. So we can see we just add the Jenkins user to run all the commands and no password should be asked. ठीक है, तो we used no password all. So I think it's bracket यहाँ पे नहीं आएगा, so just let me remove the brackets. Okay, I think this is fine now. Okay, also this is, I think this is it. Okay, now it's fine. So just save this file. After the changes, save the file. Okay, after the changes, save the file. Okay, file saved. Now if we try again, okay, now if we try again so this is the back to project. Click on the build now again for the testing. Let me see. Okay, so now we can see green tick, means now everything is done, everything is okay. So we can see we have successfully copied the file in this path, means हमने अपना जो भी कोड है एप्लीकेशन का वो यहाँ पे कॉपी कर दिया। नाउ लेट्स चेक कि हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या हमें हेलो वर्ल्ड वहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके, सो फॉर दिस हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए। क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए। हमारे सर्वर का, जो भी हमारा सर्वर है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसका हमें क्या चाहिए, पब्लिक आईपी। एंड जो हमारा वेब सर्वर रन कर रहा है HTTPD का, वो बाय डिफॉल्ट काम करता है, वर्क करता है 80 पोर्ट पे, इस पे 80 पोर्ट पे। ठीक है, सो दिस पोर्ट शुड बी इनेबल्ड इन द सिक्योरिटी ग्रुप। अगर सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं होगा तो फिर हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे हमारी वेबसाइट को। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सिक्योरिटी ग्रुप को सबके लिए अलाउ कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू अलाउ फॉर एवरीवन, ताकि आप लोग भी चेक कर सको कि एप्लीकेशन रन कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको मैं वो आप आईपी एड्रेस कॉपी कर लेना। ठीक है, पब्लिक आईपी। सो लेट्स गो इनसाइड द सर्वर। दिस इज द सर्वर, दिस इज द पब्लिक आईपी। सो यू गाइज ऑल्सो कॉपी दिस 15.207.84.228, इसको कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद पहले हम चलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। इन द सिक्योरिटी ग्रुप we can see okay, it is automatically we have already enabled the 80 port for everyone. This is fine. Security group is okay. Now go and search, browse the let me check what is the public IP. Go again, instances, in the instance copy the IP, this one, select the IP 80 port 80 port, enter. This is 80, do this 80, only 80. Okay, we can see
we are successfully able to access our website hello world. Got it? So also we can you guys can try, आप लोग भी अगर ट्राई करते हो तो आपको ही दिखेगा. अभी हमारा मेन गोल क्या था कि हम कोई भी चेंज करें. फॉर एग्जांपल आई एम डेवलपर या आप लोग डेवलपर हो, आप लोग कोई भी चेंज करो, वो चेंज डायरेक्टली आपकी वेबसाइट में अपीयर हो जाए. ठीक है, ये इतना लाइक ऑटोमेशन है. आप बीच में इतने सारे स्टेजेस हमने रिमूव कर दिए और हम बोल सकते हैं ऑटोमेट कर दिए कि आपका कोड ऑटोमेटिकली जा रहा है अपने सर्वर के अंदर, आप वहाँ पे कॉपी कर रहे हो, सर्विस स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है. ठीक है, वो अपने आप बिल्ड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, लेट्स गो टू द कोड एंड डू अ लिटिल बिट चेंज. हेलो वर्ल्ड की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल. ओके, गुड इवनिंग टू ऑल. जस्ट commit the change, just we are doing the change, committing the change. जैसे मैंने commit किया change, ऑटोमेटिकली जेनकिंस को पता चल जाएगा एंड हमारा कोड जो रन होना चाहिए, वी कैन सी ऑटोमेटिकली बिल नंबर 12 स्टार्टेड. सी द कंसोल आउटपुट. इन द आउटपुट वी कैन सी ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज डन एंड द स्टेटस इज सक्सेस. सो नाउ just go on the yeah, sorry guys. Okay, so now just refresh the website. Okay, so we can see automatically all the changes we can see in our application, in the live website. This is amazing, right? So this is our end goal and we achieved our goal successfully. So this is all about the today's session. So हमने देखा आज कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं गिटहब को विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स एंड ऑल. एंड विद द इंटीग्रेशन वी यूज्ड ट्रिगर्स. जो पांचों ट्रिगर्स हमने यूज़ किए, कल हमने आई थिंक 3 ट्रिगर्स पढ़े थे और आज हमने जो एक्स्ट्रा लेफ्ट थे जो ट्रिगर्स वो हमने आज कवर किए, पोल एससीएम एंड गिटहब हुक ट्रिगर. तो ट्रिगर्स के बारे में पढ़ा, कैसे हम ट्रिगर्स को यूज़ करके प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं एंड एवरीथिंग, कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं गिटहब को, एंड how we can deploy the changes in our application automatically, or we can say just we have to change the code in the GitHub and our website will be updated automatically. Okay, so this is all. I think हमारा agenda यही था. So we have finished our agenda as well. So yeah, so now if you have any doubt or anything want to ask, you can ask in the Q&A. Let me open the Q&A. Yeah, so if you want to ask, have any question,